प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तो कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को सुनें और उस पर अमल करें। तो अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु ने हमारे लिए जान दी ताकि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। वो हमसे हमसे प्यार करता है और वो हमें ज़िंदगी देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम हलाक हों। तो इसलिए खुदावंद हमसे प्यार करता है। तो अगर आप हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो कलाम मुकद्दस पर गौर कीजिए कि खुदावंद कैसे हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना सकता है, कैसे हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हमें कलाम मुकद्दस को देखना है। कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील में उसके 19 बाब और 16 आयत में से हम देखेंगे कि एक अमीर आदमी आता है यीशु के पास, वो और आके कहता है कि उस्ताद, मैं कैसे हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ, तो मैं कैसे हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकता हूँ। तो यीशु ने कहा कि तुम ज़िंदगी में दाखिल होना चाहते हो तो हुक्मों पर अमल करो। यीशु ने यहाँ पर क्या कहा कि अगर तुम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहते हो तो हुक्मों पर अमल करो। जैसा कि मूसा ने भी जो हुक्म दिए थे वही यीशु मसीह ने यहाँ पर दोहराए। यीशु ने उनसे कहा, वो इंसान पूछता है कि कौन से हुक्म। तो यीशु ने जवाब में कहा, खून न करना, जना न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने बाप और माँ की इज्जत करना, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना। तो अजीज़ों, गौर कीजिए अपनी ज़िंदगी पर कि क्या आप इन हुक्मों में से किसी पर अमल करते हैं। अगर नहीं करते तो आपको अमल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें बताता है खून नहीं करना। तो गौर कीजिए कि कभी जाने अनजाने में आपने किसी का खून तो नहीं किया। तो गौर करें, अगर किया भी हो तो खुदावंद से इकरार करें और तौबा करें और रुजू लाएं, क्योंकि जो गुनाह को छुपाते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल नहीं होंगे, और जो गुनाह का इकरार करके तौबा करते हैं वो उनको खुदा माफ़ करता है, अपने आसमान खोलता है, फिर उनको मुआफ़ करके वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है। तो गौर करना है कि तुमने कभी जाने अनजाने में कभी ज़ना तो नहीं किया, कभी सोचा तो नहीं है। तो अज़ीज़ों, गौर करना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस के जो अल्फाज हैं वो खुदा के मुंह के अल्फाज हैं। वो ज़मीन आसमान तो टल सकते हैं लेकिन खुदा के मुंह की बातें हरगिज़ भी ना टलेंगी। उसने कहा चोरी ना करना। तो आपने 1 रुपए की चोरी की है या 1 लाख रुपए की चोरी की है, चोरी तो चोरी होती है ना, किसी भी किस्म की हो, किसी भी चीज़ की हो। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें चोरी से भी परहेज़ करना है। किसी के बारे में झूठी गवाही नहीं देनी, ख़्वाह वो हमारा भाई हो, बहन हो, ख़ामंद हो, हमारी माँ हो, हमारे पड़ोसी हो, किसी के भी खिलाफ़ हमने झूठी गवाही नहीं देनी। और सबसे बड़ा हुक्म जो है कि हमें अपनी माँ-बाप की क्या करनी है, इज़्ज़त करनी है। अगर अपने ज़मीनी माँ-बाप की आप इज़्ज़त नहीं कर सकते तो आसमानी बाप जिसको आपने नहीं देखा, तो आप उसकी कैसे इज़्ज़त कर सकते हो। तो इसलिए खुदा ने कहा है कि हमें क्या करना है, आपने माँ-बाप की इज़्ज़त करनी है। तो मेरी अज़ीज़ों, अगर आप नहीं करते तो आज से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मौका है, खुदा ने आज आपसे कलाम किया है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखना। तो आपको चाहिए कि अज़ीज़ों, अपने पड़ोसी से कैसे मोहब्बत रखनी है, अपनी मानद मोहब्बत रखनी है। तो खुदावंद ने फिर कहा है कि फिर खुदा आप हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। तो वो इंसान कहता है कि ये तो मैं सब कुछ करता आया हूँ, बचपन ही से ये करता आया हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, देख लो, उसने कहा कि मैं बचपन ही से ये सारे हुक्म मानता आया हूँ, इस पर अमल करता आया हूँ। तो फिर भी यीशु ने कहा, उसने कहा, अच्छा, अगर तुमने ऐसा किया है तो चल अब ऐसा कर, अब भी तुझे कुछ और करने की ज़रूरत है। तू अपना सारा माल बेचकर गरीबों को दे दे, तो तुम्हें आसमान पर जगह मिलेगी, ज़िंदगी मिलेगी। तो फिर तुम क्या करोगे, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो पाओगे। तो वो ये नहीं कर सका। तो फिर उसने कहा कि खुद ये नहीं जानता कि मैं कितना दौलतमंद हूँ, तो मैंने तो बाकी तो सब कुछ किया है। तो यहाँ पर शागिर्द जो थे वो यीशु से कहने लगे कि बादशाहत में जाना इतना मुश्किल है उस्ताद, तो फिर कौन जाएगा। तो यीशु ने बड़े खूबसूरत अल्फाजों में कहा, यीशु ने उनसे कहा, उनकी तरफ देख कर कहा, आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। यीशु ने क्या कहा कि इंसानों से नहीं हो सकता,
पादरियों से नहीं होगा, किसी बिशप, रसूल, प्रॉफिट से नहीं हो सकता, लेकिन किससे हो सकता है? खुदा से हो सकता है। तो मेरी अजीज़ों, आप दुआ किया करें कि खुदावंद जो भी गुनाह हमारी ज़िंदगी में है, हमें तौफ़ीक बख्श कि हम गुनाह ना करें। इस जो कुछ तेरे हुक्म बताए गए हैं, हमें तौफ़ीक बख्श के हम इन हुक्मों पर अमल कर सकें। खुदावंद, ये मुझसे तो नहीं हो सकता, लेकिन बाप तुझसे ज़रूर हो सकता है। खुदा बाप तुझसे हो सकता है। कहिए कि खुदा मुझे तौफ़ीक बख्श कि मैं हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकूँ। और अजीज़ों, इसके साथ खुदावंद ने बहुत बड़ा वादा रखा है। यसुह मसीह ने वादा किया है, उसने कहा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। अगर खुदा ने अगर आपके लिए इतने बड़े हुक्म रखे हुए हैं ना, अगर वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाना चाहता है, तो वो आपके लिए बरक़ात लेकर आता है। वो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर आता है। तो खुदावंद के हुक्म आप जान गए हो कि यीशु ने आपको कौन से हुक्म दिए हैं। तो फिर अगर जान गए हो तो खुदावंद यीशु आपसे कह रहा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो फिर मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा। कितनी बड़ी बात है। वो कहता है, मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि तुझे दूसरा मददगार दे। तो वो आपको ज़रूर दूसरा मददगार देगा, क्योंकि खुदा का वादा हाँ के साथ है। वो कभी नहीं मुकर सकता, वो पीछे नहीं हट सकता। आप तो मुकर सकते हो, पीछे हट सकते हो, लेकिन खुदावंद जो है वो कभी नहीं मुकरते। वो उसने कहा है कि अगर तुम हुक्मों पर अमल करो। तो मेरे अजीज़ों, जितने हुक्म यीशु ने दिए हैं आज, उन पर अमल करने की तौफ़ीक मांगिए खुदा से कि खुदा आपको तौफ़ीक बख्शे कि आप उसपे उसके हुक्मों पर अमल कर सकें। तो खुदावंद आसमान का खुदा फिर आपको मददगार देगा, जो कब तक आपके साथ रहेगा? जब तक हमेशा तक, यानी कि आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक वो आपको बाप के पास पास तक ना पहुंचा दे, तब तक वो आपके साथ रहेगा। तो खुदावंद के मददगार के लिए अपने हुक्मों को मानिए, और अपनी हमेशा की ज़िंदगी के दाखिल होने के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, तौफीक बख्शे कि आप इस कलाम को अपने दिल में जमा कर लें, ताकि इस कलाम पर जमा करें। जैसे दाऊद नबी ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जैसे कि यशवा को खुदा ने खुद कहा कि शरीयत की किताब ये तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा इसी पे ध्यान रहे, तब ही तुझे इकबालमंदी की राहें नसीब होंगी। आमीन। तो खुदावंद कहता है कि मैं तुझे से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और वो तभी हो सकता है अगर आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। तो खुदा से तौफीक मांगिए कि खुदा मुझे तौफीक बख्श के मैं हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ। मुझे तौफीक बख्श कि मैं तेरे हुक्मों पर अमल करूं, और मैं अपनी ज़िंदगी में एक मददगार को रिसीव कर सकूं। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और कसरत की बरकत दे। आप खुद भी बरकत पाएँ और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कलाम को पहुँचाएँ, ताकि सब लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। अगर आपका एक शेयर करना, आपका लाइक करना, कमेंट्स करना दूसरों की जान बचा सकता है, तो ज़रूर इसमें पीछे ना हटिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को शेयर करें, क्योंकि कुछ भी, कोई भी एक भी जान आपके वसीला से बच गई तो आपका नाम किताबे हयात में दर्ज किया जाएगा। तो मेरी अजीज़ों, कौन नहीं चाहता कि हमारा नाम किताबे हयात में हो? तो इसलिए आपको खुदा के ज़िंदा पाक कलाम पर अमल करना है, और उसकी बातों पर तवज्जो देनी है, और आज से इस बात पर गौर करना शुरू करनी है कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी देने के लिए बुलाया हुआ है, हमें ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए बुलाया है। खुदा ने हमारे लिए जान दी है कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो और सबको बरकत दे, यीशु के नाम से। आमीन।